हेलो एवरीवन, आई एम निकिता रावल। एक खास बात बतानी है। नंदिनी रॉय को जानते हो? बहुत बदमाश है, बहुत सारी तीखी मीठी बातें उसने मुझसे उगलवा ली है। सो प्लीज मेरा इंटरव्यू देखिए। फिल्मी मंत्रा। शी इज अ वेरी 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 बिग एक्टर एक्ट्रेस। उनके हस्बैंड भी बड़े एक्टर हैं जो सिंघम लीड करते हैं। क्या ये अजय देवगन और काजोल की बात तो नहीं हो रही है? बिल्कुल उनकी बात हो रही है। और अब जैसे जया जी हैं जिसे सब जानते हैं और मतलब एक अच्छा पर्सपेक्टिव रखते हैं हम उनके लिए। What did Kajol do? शी पुश्ड माय मैनेजर बिकॉज शी वाज अ बिग फैन ऑफ हर, सो शी वेंट टू हर एंड शी पुश्ड हर। एंड उसके पीछे ही हम एक अवार्ड फंक्शन में थे, उसके पीछे ही सुष्मिता सेन वॉक कर रही थी, मीन्स उनकी एंट्री हो रही थी। उसने इतने प्यार से गले लगाया ना आपकी मैनेजर को। यस। नहीं, अजय देवगन कभी सिंघम नहीं बन सकते घर में। इतना काजोल का हो रहा है। कि जानवी कपूर है, ठीक है, अब वो जूड़ा मान के बैठी है और शॉर्ट्स पहनी है उसने और कुछ भी खा रही है, ऐसे इवेंट में जा सकती है? नहीं नहीं, फेक बनना पड़ता है। हालांकि वो ओरिजिनल है, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। क्या की पहन रही, कभी रस्सी पहन रही, कभी कुछ पहन रही, कभी कुछ पहन रही। आज उसी के स्टाइल को लोगों ने उसे स्टाइल आइकॉन बना दिया है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर गरम मसाला। गरम मसाला में एक गरम है और वही मसाला है। और अभी तक गरम मसाला बने हो अभी आप। तक बनी हैं? रहूंगी मैं। Hello everybody, this is me Nandini Roy. You're watching me only on Filmy Mantra. Today I have a special guest and she's bold, sassy and gorgeous. She's touched upon on a lot of topics and these topics are really controversial and some of them are going to enlighten your mind. So please watch this interview to know more about Nikita Raval and her incredible journey. I am so glad to have you on my show, Get Candid with Nandini Roy, and I'm looking forward towards having a lot of candid conversation with you, the one and only Nikita Raval. Thank you so much. I'm so touched that I'm here. I can't stop myself. I have to tell you that you're looking so gorgeous, and I love white. And you're radiating peace and positivity already. Yeah, I just wanted to do this podcast very peace mode because people say you talk so much unavoidable topics. So it's like today's peace. So I'm not gonna get any controversy now. You're gonna get however you want. No worry. How are you feeling today? Today I'm feeling so fresh, so good, beautiful day, and I mean we are so lucky when we get a one day, a next day. So I'm super happy. What did you eat for your breakfast? Till now nothing. Really? Yeah. Are you on a certain diet? Yes. What kind of diet are you? It's like 18 hours, 20 hours. Intermittent fasting कर रहे हो आप? Yes. I have to because one of my project is coming. Shoots are lined up. Yeah. So that's why. So पहले आपने weight put on किया हुआ था? I think मैंने 2-3 kg ही loss किया है. But then I have to be in that because I'm so foodie. Huh? So foodie. We want to know more about that. 100%. And you have to give us one more recipe. Cool. Done. Before you leave. Cool. Done. Okay. So I want Nikita Raval to unravel her story and unravel your journey 100%. as a person. I know there is a lot of people and they are not aware of who Nikita Raval is as a person. Exactly. So आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं आपकी जिंदगी के बारे में बहुत ही गहराई से. बिल्कुल. So चलिए हम गहराई में डूबने को तैयार हैं. बिल्कुल, मैं आपको डुबाने के लिए तैयार हूँ. Please. मैं सबको और आपको डुबाने के लिए तैयार हूँ. डूब जाओ गहराई में. चलिए शुरू करते हैं आपकी जिंदगी की दास्तां. मेरी जिंदगी की रास्ता बहुत ब्यूटीफुल रही है और मुझे लगता है कि हर एक एक्सपीरियंस, हर एक स्ट्रगल नहीं कहूँगी मैं, उसे मेहनत कहूँगी. हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रही है. सो माय फादर इज डॉक्टर. He is in Bombay Hospital, heart surgeon. Oh, wow. So I'm from Gujarati family. So we stays in joint family, like 18 people. क्या बात है, आज के ज़माने में भी Obviously झगड़े नहीं होते? झगड़े नहीं होते. बहुत समटाइम ऐसा लगता है कि बहुत कचकच हो रही है. लाइक
आप एक कॉर्नर नहीं ढूंढ सकते शांति से बैठने के लिए, ऐसा हाँ। कुछ है. सो आई जस्ट टुक अ फ्लैट नियर बाय हियर कि मैं शांति में रह सकूं. अच्छा. So we live in joint family, Hmm. and I am from doctor family. Yeah. Also, we are from theater background. Also, Wow. yes. My other family members are builders, so it's mixed. Hmm. Yes. So आपके डैड हार्ट सर्जन हैं Hmm. और आप completely different field में आप आए. Exactly. How did this happen? Did you always wanted to become an actress और या डांस करना था आपको? आप डांस में भी बहुत अपने इंडिया का नाम रोशन किया है, बिल्कुल. कथक डांसर हैं आप. बिल्कुल. बताइए ना कुछ. मेरे डैड तो चाहते थे कि मैं उन्हीं की फील्ड में जाऊं. डॉक्टर. बट जो आर्टिस्ट होता है उसे वो काट पीट करना और लोगों का सैड चेहरा देखना पसंद नहीं होता है. हम्म. सो आई थिंक दोनों जर्नी सेम ही होती है कि आप किसी को अच्छा करो और हमारे इंटरटेनमेंट में उनको खुश करो. Yeah. तो जैसे खुश रहेंगे तो अपने आप अच्छा रहेंगे. सो ही इज अ हार्ट सर्जन. सो बचपन से मुझे लगा था कि काट पेट खून ऑपरेशन थिएटर ओटी वोटी सब थोड़ा सा मेरे लिए मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था. तो मैंने मेरी पढ़ाई भी आधे में ही छोड़ दी कि मुझे कथक सीखना है. मतलब आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी? हाफ. अच्छा. हाफ. एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में आई हैव गॉट अ डिग्री. डॉक्टर. डॉक्टर. डॉक्टर एनी विच भी आप डॉक्टर हो. इधर हो उधर हो. किधर भी हो डॉक्टर हो. और फिर एक छोटा सा मस्ती में हमेशा मैं ये भी बोलती हूँ कि मेरे पापा जब हार्ट सर्जरी करते तो मेरा हक बनता है दिल तोड़ने का. वाओ. So it's a good business ना. बेटी दिल Yeah. तोड़ रही है और पापा बना रहे हैं. एब्सोल्युटली. कितनों का दिल तोड़ा है आपने अब तक? बहुत लोगों का. मजा आता है. क्यों तोड़ा है? क्या मजा आता है? हाँ, क्या यार. मजा आता है दिल तोड़ने में? क्यों तो दिल तोड़ने में अगर दिल टूटेगा नहीं तो कोई हिंदी गाने सुनेगा नहीं, रोएगा नहीं, वो ट्रॉमा में नहीं जाएगा, फिर बाहर आके एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. क्या चाहते हो यार, दिल ना टूटे. दिल टूटे लेकिन कोई तो जोड़ने वाला मिले. तो है ना मेरे पिताश्री. अरे और बहुत सारी लड़कियां भी जोड़ देती है वो. लड़कियां ही लड़कियों की हेल्प कर देती है. एक तोड़ती है दूसरी जोड़ती है. हर वक्त ऐसा नहीं होता है. हाँ, लड़का भी तोड़ता है और हाँ. फिर दूसरा लड़का जोड़ देता है. जोड़ देते. तो आपका किसी लड़की ने दिल तोड़ा है? जरूर तोड़ा है. एक्चुअली मैंने 3-4 लोगों का तोड़ा है. ओह गॉड. क्या वो Yes. लायक थे दिल तोड़वाने के? मतलब तभी तोड़ा होगा ना, बिकॉज यू आर नॉट दैट हाँ, पर्सन की. नहीं बुराई तो नहीं करूंगी बट लायक शायद नालायक थे. नालायक थे. इसलिए तोड़ दिया. What is your perspective on love? And आज के ज़माने में, if we talk about love in today's time, how do you see love? So there is no love today's life. ये जो benching और bread coming और I don't know क्या hosting पता नहीं क्या चल रहा होता है. Situationship. हाँ, वैसे कभी कभी convenient तो लगता है. Convenient तो लगता है. Convenient तो लगता है. हाँ. बट फिर बात दिल नहीं लगता. हाँ. ऐसा लगता है कि नहीं चलो ठीक है. हाँ. बट जो अपना वाला जो प्यार हुआ करता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है. किसी को देख के कुछ होना चाहिए. आप सीधे ही बोल देते ब्रेड कमिंग सिचुएशनशिप, आई एम नॉट कमिटेड टू यू. फिर कैसे फोन से पकड़ेंगे किसी को, कैसे पीछा करेंगे, कैसे देखेंगे. तो ये सब कहाँ मजा है. अब नहीं है ना. लव में ये सब मजा आजकल रहा नहीं. और हमारा वाला प्यार मीना कुमारी जैसा वाला प्यार, 80s 90s का प्यार, 90s वाला प्यार जो हुआ करता था कि क्यों लगता है कि प्यार क्यों पीछे छूट गया? क्या वजह रही होगी? वर्ल्ड बहुत फास्ट हो गया है. दुनिया बहुत फास्ट हो गई है. लोग बहुत फास्ट हो गए हैं. उनके माइंड बहुत फास्ट हो गए हैं. आज आप 1 मिनट की रील डालिए तो कोई नहीं देखेगा. आप 10 सेकेंड्स की डालिए, 15 सेकेंड्स की डालिए तो वही देखेंगे. उस हिसाब से भी फिल्मों को देखने के लिए कोई नहीं जा रहा. फिर वो सीरियल्स में आए, फिर वो OTT प्लेटफॉर्म पर आए, फिर अभी वो रील्स पे आए 30 सेकेंड की, और फिर अभी 1 मिनट के एपिसोड्स पे आए. अटेंशन स्पैन कम हो गया है ना. बहुत ज्यादा. बट ऐसे में ये लोग लौट कर फिर वहीं जाने वाले हैं. अच्छा. कितना भी फास्ट चले जाओ. हाँ. क्योंकि जब आप एक साथ एक जगह टिक नहीं पाओगे और जब आपको मजा नहीं आएगा उस चीज में, ये ना बेचैनी बढ़ाता है. आप जब थम से ये सब करते तो इट जस्ट लाइक एक जगह पर है नहीं लोग. एंड ऑल्सो टू मेनी ऑप्शंस. बहुत ऑप्शन है बट सारे ऑप्शन बुरे हैं.
बुरे हैं? सारे बुरे हैं। ऐसा क्यों बोलती हैं आप? इसीलिए तो सिचुएशनशिप हो गई ना। ऑप्शंस बुरे गए, लड़कियां भी बदल गई। बहुत लड़कियों ने जो बदला लिया है इतनी सदियों का, बताइए। कैसे क्यों बदला नहीं लिया? जैसे लड़कियों को, औरतों को घर में रखा जाता था, घूंघट में रखा जाता था, फिर अगर दूसरी भी शादी कर लो तो उनको ये इजाजत नहीं थी कि वो बात करें, बिल्कुल। या फिर उसको, अगर उसको बेबी नहीं करना है, मर्जी है नहीं है, उनसे नहीं पूछा जाता था, और घर से बाहर नहीं निकला जाता था, मायके भी वो पूछ के जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो अब आप देखिए, वो कपड़े पहनेगी ही नहीं, मायके में ही रहेगी, 4 बॉयफ्रेंड ही करेगी, और आधी हमारी बहनों ने तो मजा कर रखा है। अभी परसों 8 दिन के पहले का किस्सा देखिए ना, दोनों शादी करके मनाली गए, करेक्ट। है ना? फिर बेचारा पति की Oh डेड God. बॉडी मिली, और Oh फिर मेन God. विलन वही निकली। पर दुनिया में कोई ड्रम में कटवा दे रहा है, कोई चुनवा दे रहा है। अरे तो अनारकली को चुनवाया था, तो देखो अपनी बहन ने बदला लिया कि बिल्कुल। ड्रम में चुनवा दो। फिर कोई सांप से कटवा दे रहा है। पर आपको नहीं लगता ये अजीब सी हरकतें हो रही है दुनिया में? कुछ अजीब ही मतलब चीजें हो रही है जो हम मुझे कभी लगता है इंसान सोच नहीं पाया था। हमने कभी सोचा था? ये बहुत डरावनी चीज है। डरावनी 2 तरीके से है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। डरावनी ऐसे है कि एक तो आपका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। राइट। दूसरा, मुझे अपने लिए और आपके लिए डर लगता है, क्योंकि अब लड़के हम पे कैसे भरोसा करेंगे, और हमारी शादी कैसे होगी? यस, सो चलो ये तो जोक था, बट एक्चुअली लड़के डर गए हैं शादी करने से, रिलेशन से, इन सब चीज़ों से वो डर गए हैं। और इतना डराना ठीक नहीं है किसी को, क्योंकि लिया है इन्होंने बदला, डेफिनेटली लिया है, बट ये तो किसी को मार ही देना। आप बिल्कुल। हनीमून में लेकर जाकर बिल्कुल। 5वें दिन आप उनको मार देते हो, मतलब। और मैं एक और एंगल बताऊं आपको, आजकल लड़के इसलिए भी डर गए हैं शादी करने से, बिकॉज जब शादी हो जाती है, शादी को एक धंधा बना लिया है लड़कियों ने। 100%, यू नो, 100% डिवोर्स business। करेंगी, एल्यूमिनी, फिर दूसरी शादी, फिर एल्यूमिनी, ये चल के आजकल, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी वाज गेटिंग डिवोर्स्ड इन दिल्ली Okay। एंड आई वाज देयर, एंड गांव-गांव की औरतें 1 करोड़ 2 करोड़ सोचिए गांव की मांग रही औरतें। थी, और मैं सुन रही थी कि क्या चल क्या रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस Yeah. मैं बताती हूँ। बाहर दुनिया का तो हम देख रहे हैं कि वो, उनका नाम याद नहीं, जिन्होंने अभी सुसाइड कर लिया, फांसी ले ली थी। सुभाष सुभाष शायद सुभाष कुछ नाम था। फ्रॉम तो बैंगलोर। हाँ, फ्रॉम बैंगलोर। देखिए कितने लोग Okay. हैं। तो मेरे खुद के घर में ही होने वाला था, बट हमें लगा कि एक संस्कारी लड़की गरीब खानदान से उठा कर लेकर आओ, घर संभालेगी, सब करेगी। उन्होंने फिर किसी बात से, उन्हीं की प्रॉब्लम की वजह से, उन्हीं की कोई बात सामने आ गई अफेयर वाली, तो किसी बात से डिवोर्स हुआ, आपके घर का हो किस्सा रहा है ये? है। हाँ, मेरे घर का किस्सा है। और अब उन्हें घर चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मतलब। और हमारी छोटी सी 2-3 साल की बच्ची है, उन्हें ले गई है, और आज तक हमें 2 साल हो गए, हमने नहीं देखा। आप क्रिकेटर्स, वो उनका नाम मुझे नहीं पता, शिखर धवन। शिखर धवन, उनके साथ ये हो रहा है। काफी सारे लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ कि लड़कियां 2 साल इन्वेस्ट करती हैं, 6 महीने अफेयर में इन्वेस्ट करती है, 6 महीने शादी की मेहनत के लिए इन्वेस्ट करती है, 1 साल बेबी करने के लिए इन्वेस्ट करती हैं, अगर उनका मूड है तो। हाँ। अगर उनका मूड नहीं है उनके फिगर खराब करने का, तो फिर वो किसी भी वजह से डिवोर्स लेकर के, फिर लड़के की कमाई हुई मेहनत की सारी पूंजी, उनके माँ बाप की सब कुछ, और ऊपर से कोर्ट के धक्के खाना, केस लगा देना, ये बहुत बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है ये आजकल। तो शादी तो मैंने खुद देखी, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं शादी नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते know। आप। अभी आप बोल रहे हो नहीं करना चाहते, आप देखिएगा 5-7 साल के बाद शादी का जो ये इंस्टीट्यूशन है खत्म हो जाएगा। खत्म हाँ? खत्म खत्म। और मुझे एक बात बताइए, शादी करके आप करते क्या हो? करेक्ट। शादी करके एक लड़की एक लड़के के घर जाती है, उसका घर संभालती है, राइट। ठीक है, और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी उस पे थोप देती है, तो वो जो लड़का है वो उसका घर संभालेगा, राइट।
उसके लिए वो मेहनत करेगा, उसके माँ बाप को देखेगा, वो पत्नी को उसकी क्या चाहिए, सोना चांदी खाना पीना, घर 2 BHK 3 BHK, बच्चे स्कूल, सब वो देखेगा। अब पहले लड़कों को लग रहा था कि नहीं शादी घर, अब वो भी समझदार हो चुके हैं, वो भी अब ये सब करने वाले नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बहुत सारा, एक ही हाँ। बार में थोप देना किसी पे। 100%। और मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं या गांव में भी आप अगर कुछ काम भी करती है तो आप क्यों खुद का नहीं कर सकती, आप क्यों उससे मांग सकते हो, किस हक से मांग सकती हो आप? इतना कोई हक नहीं है आपका कि मांग सको, या तो फिर आप सैलरी पे रह जाओ कि भाई आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना मैंने कर लिया तो मुझे सैलरी दे दो। आई मीन ये बहुत गलत राह पर चल रहा है, ये जो शादी का जो मामला है ना वो बहुत गलत। और फिर ना देने पे आप खुद ही अफेयर करिए और खुद ही मार रही हो जान से। करेक्ट। मतलब आपको क्या लगता है भारत में तो मुंबई ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस है। एग्जैक्टली, अगर आप चेक करेंगी Exactly. तो आपको स्टेटिस्टिक्स आई बताएगा। एम अवेयर ऑफ इट। एंड औरतें जो हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं, बिल्कुल उनके नहीं। साइड से भी काफी इनफिडेलिटी, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल के केसेस आ रहे हैं, नॉट जस्ट मेन टू बी बिल्कुल ब्लेम्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आई थिंक मुंबई में फिर भी कम है। आप अगर विलेजेस में जाओगे और थोड़े से 2 टायर सिटी में जाओगे ना तो वहाँ बहुत ज्यादा है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, आप देखिए, स्टडी देख। अच्छा, वहाँ पे कैसे होता है? वहाँ तो लोगों की सोच ही छोटी है और काफी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए कि जो बॉम्बे की जो मॉडल लड़कियां हैं, ठीक है, वो शॉर्ट स्कर्ट पहनती हैं, बिकनी पहनती हैं और फोटो खिंचवाती हैं, ठीक है। हाँ। गांव की औरतें जो वो साड़ी उठा उठा कर ये जो रील बना रही हैं और ये जो गंदगी कर रही हैं, आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने फेसबुक रात को 2 बजे देखिएगा आज अगर कुछ काम ना हो तो, इंस्टाग्राम लाइव पे भी। लाइव देखिए, Yes. फेसबुक लाइव देखिए। तो ये बॉम्बे की लड़कियां नहीं कर रही हैं, ये जो है उनको अटेंशन और पैसे चाहिए जिनके पास नहीं है। कैसे सीख रही हैं वो ये सब? इतना एक्सपोजर उनको उनके पति या हस्बैंड, कोई मेल मेंबर ही सिखाता होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इतनी savvy तो नहीं होती ये औरतें। ऑब्वियसली। और आप देखिए कि उस कमरे में मेल और फीमेल दोनों होते हैं और वो लाइव चल रहा होता है और अच्छा। सिखाने की इनको जरूरत नहीं रही, इंस्टाग्राम सब सिखा दे रहा है ना। और आजकल किसी को रेड लाइट एरिया में जाने की जरूरत थोड़ी रही है, इंस्टाग्राम रेड लाइट बन गया है। घर आता है ना वो तो। रेड घर लाइट भी घर, आते हैं? हाँ, रेड लाइट घर आ गया ना, आपके हाथ में आ अच्छा, हाँ, गया, फोन पे। आपके हाथ में आ गया, चूज इट। अरे बाप रे, ये कौन से शहर की बात हो रही है, कौन से गांव की बात हो रही है, हम सब जानना ये चाहते सारे हैं। शहर और सारे गांव की बात हाँ। हो रही है। कहीं कहीं एक्सप्लोर हो जाती हैं औरतें और कहीं कहीं आदमी और औरतें दोनों की बात कर रही हूँ, एक्सप्लोर हो जाते, कहीं कहीं नहीं हो पाते। कहीं कहीं उस केस की स्टडीज हो जाती है हाँ। और कहीं कहीं नहीं होती। आप अगर गांव वाली कोई भी रील देख लोगे तो साड़ी उठाना, उठा के पहनना, ये करना वो करना सब चल ही रहा है। आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर अच्छा, सकते ये हो। गंदगी ज्यादा चलती है, इस तरह की जो गांव की औरतें ऐसी करती है। अगर आप पॉर्न में भी देखेंगी तो जो गंदी पॉर्न जो विलेज में जो लोग बनाते हैं या गंदी तरह से जो बनती हैं, वो लोग ज्यादा एग्जैक्टली। उसमें, मतलब मैं ये क्योंकि मतलब लोग सोचेंगे कि मुझे कैसे पता है, ये इसलिए पता है क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, अदर्स पीपल से इसको बड़ा पता है। जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हो भी, लेकिन ये गली गली में आप एक बार इंस्टाग्राम की रील खोलिए आपको दिख जाएगा ना, उसमें पता लगाने की इस पे रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई है ही नहीं ना। राइट। फोन उठाइए, अगर आपने गलती से आपको कोई ऐसी रील आ गई और आपने 1 सेकंड भी देख ली तो देन अल्गोरिदम को पता है कि आप क्या देख रहे हो, फिर यस। वही आ रहा है सब सामने ना। तो इज इट लाइक दैट? अच्छा, मैंने सुना है कि काफी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनका रेड कार्ड है, दुबई जाती हैं, इस तरह का, यू नो। हाँ, जाती है, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी लाइफ है, उनको अपनी 5 स्टार लाइफ जीनी है तो जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए पहले ऐसा हुआ करता था, रेड का अपना कास्टिंग काउच हुआ करता था, और पहले ऐसा हुआ करता था कि अरे आपने मुझसे ऐसे पूछ कैसे लिया। और आई थिंक मुझे वो हीरोइन का नाम याद नहीं आ रहा है। प्लीज नाम याद कीजिए ना। नहीं नहीं, वो बहुत ही रिनॉन्ड है, मतलब नूतन के ज़माने की काफ़ी फेमस है। मैं आपको बाद में नाम बताऊंगी, मेंशन करूंगी। तो उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी थी उस टाइम। अच्छा। हाँ, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि ये मैंने
अपने वेश्यावृत्ति के काम से कमाए हुए पैसे मैं नहीं दूंगी, कोर्ट में खड़े होके उन्होंने कहा था, अच्छा। एंड दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। सो तब की बात है कि लोग बात नहीं करते थे, बट अब की बात ये है कि मेरी मर्जी है। आप इतनी खुलेआम बात कर रहे हैं कि शुगर डैडी, शुगर मॉम, यस। हाँ इतनी खुलेआम बात करें और बोला मुझे चाहिए। वो एक इंसान बोल रहा है कि मुझे चाहिए एक अच्छी छोटी सी लड़की और मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, हम दोनों को साथ में रहना है, प्रॉब्लम क्या है? तो अब दुबई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए, अगर करना हो बॉम्बे भी किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे एक केस आया था जैकलिन फर्नांडिस का, जी, सुकेश के साथ सुकेश जो उनका इन्वॉल्वमेंट था। यस यस। अ, मैंने देखा उन्होंने काफी महंगे घोड़े दिए, बिल्ली दी, गाड़ी, बैग्स, 19 लाख लग्जरी। की बिल्ली है वो। हाँ, 19 लाख की बिल्ली है। तो जैकलिन हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, शी हैज वर्कड विद A-listers and 100%। she's come शी इज वेरी हार्ड वर्किंग a long आल्सो। way. तब जब ये इतने पैसे कमा रहे हैं, शोज कर रहे हैं, अवार्ड शोज कर रहे हैं, इनॉग्रेशंस कर रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, फिर भी इनके अंदर वो चाहत पैसों की शायद कम नहीं होती। क्या ये सच है कि आपके पास जितने पैसे आप कमाते हैं, तो आप अगर करोड़ों में खेल रहे हैं तो फिर आपको मन करता है आप अरबों में खेलें, अरबों में खेल रहे हैं तो खरबों में खेलें? क्या ये ग्रीड कम नहीं होता? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और दूसरी बात, एक नॉर्मल सी बात है कि हम दोनों शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, Right. तो आपने ये जो जैकेट पहना है, ठीक है, उसका बेटर वर्जन आपको अगर मिलेगा तो क्या आप नहीं शॉप करोगी? आपको मन बिल्कुल। नहीं करेगा? बिल्कुल। तो ऑब्वियसली मेरे पास नॉर्मल कैट है, तो अगर मुझे 19 लाख के कैट मिले तो क्या मैं नहीं पर आप लूंगी? कमा तो रहे हो उस तरह के पैसे। बट वो आप मुझे गिफ्ट, जैकलिन फर्नांडिस वो हो। मुझे गिफ्ट मिल रही है ना। तो पर आपके पिक्चर्स भी तो वायरल हो रहे हैं ना। तो वो क्या हो पिक्चर्स गया? आपने देखी होंगी तो जहाँ पे क्या हो गया? हिकीज और इंस्टाग्राम पे जो अभी पिक्चर्स आ रहे हैं, अभी की जो चीजें आ रही है, उससे तो जैकलिन का पिक्चर अच्छा ही था। लेकिन एक बात जरूर मानती होंगी आपकी, इन सारे कंट्रोवर्सी और इन चीजों की वजह से उनका करियर कहीं ना कहीं अफेक्ट तो हुआ ही है। नो, टुडे शी इज डूइंग रियली वेरी गुड। आप देखिए वीडियोस उनके इतने अच्छे आ रहे हैं, उनकी हाउसफुल मूवी अच्छी चल रही है मूवी अभी। अच्छी तो इतनी नहीं चली है। हाँ, मगर उनको मिल गया ना, उनको मिल गया, शी बट इज देयर ना। या और आप अगर देखें तो इतने सारे वीडियोस बादशाह के साथ, इसके साथ, उसके साथ। हाँ, वो सुपर वुमन वाली मूवी करने वाली थी शोकेस के हिसाब से, बट अब बीच में तो उन्होंने मिनी फ्लाइट भी गिफ्ट किया ना, थोड़े 14 फेब को। अच्छा, ये मैं नहीं जानती। बताओ। अरे बाप अरे रे। आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता नहीं? अरे आप मेरा वाला काम कर रही है। चलो, कोई तो आपका काम कर रहा है। लवली, बट क्या रिलेशनशिप में, प्यार में गिफ्ट्स एक्सचेंज करना जरूरी है? क्या ये इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट आपको है? रोकूंगी यहाँ। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। एनलाइट इससे ना इंटरेस्ट बना रहता है। गिफ्ट से। हाँ, ठीक है, कुछ नया मिलता रहता है आपको खेलने के लिए, ठीक है। सी, अगर कोई कहे कि नहीं, मैं एक्चुअली फेमस ही इसी चीज के लिए, लोगों को लगता है कि ये बोल देती है कुछ भी। मुझे हाँ। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं नहीं गिफ्ट जरूरी नहीं है, जैकलीन ने कुछ नहीं किया, या फिर मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे 25 लाख का घोड़ा नहीं चाहिए, या फिर मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, अरे मेरा बर्थडे मुझे कार मत देना, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। और जो वो बोलता है वो शायद किसी और को बेवकूफ बनाता है। जहाँ औरतों ने कपड़े निकाले हैं, वहां अपनी जबान खोलकर सच बोलना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड गिफ्ट देता है, अच्छा लगता है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं देगा 6 महीने तक तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। मुझे भी गिफ्ट इतना चाहिए। जरूरी है गिफ्ट? यस। और अगर बॉयफ्रेंड बोले मुझे गर्लफ्रेंड भी गिफ्ट दे, फिर वाइस वर्सा हाँ करके हाँ, वो होना ही चाहिए। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गुलाब को दे बताना रही है चाहिए। और बॉयफ्रेंड सोने का गुलाब दे रहा है। हाँ, बस ठीक ये है, इतना फर्क होना इतना ही चाहिए। फर्क होना इतना चाहिए। फर्क होना- गिफ्ट दोनों गिफ्ट दोनों दो आप। पर ठीक है यार, गर्लफ्रेंड से गुलाब ले लो, क्योंकि अगर आप गर्लफ्रेंड से कुछ और ज्यादा मांगोगे तो हो सकता है वो दुबई चली जाए। Oh God, you are giving it, being this sassy queen that you are. और बताइए। तो बॉयफ्रेंड डर के मारे फिर मांगते भी नहीं, बोले गुलाब ठीक है। जी। How real or how fake is Bollywood industry according to you? हाँ, 90% फेक। Fake. How?
सब कुछ फेक है, मेकअप से लेके, एक्सप्रेशन से लेके, दोस्ती से लेकर, स्टोरी से लेकर, हमदर्दी से लेकर, सब फेक है। हम वही लोग हैं ना, हम बॉलीवुड है, हम वही है ना जो फेक दुनिया बनाते हैं, फेक स्टोरी बनाते हैं, फेक फिल्में बनाते हैं। हम तो फेक वर्ल्ड के लिए ही जाने जाते, राइट? राइट। तो फिर क्यों लोगों को लगता है कि ये लोग फेक हैं? हाँ है। अब समझिए कि जानवी कपूर है, ठीक है, अब वो जूड़ा बांध के बैठी है और शॉर्ट्स पहनी है उसने और कुछ भी खा रही है, ऐसे इवेंट में जा सकती है? नहीं। नहीं, फेक बनना पड़ता है। हालांकि वो ओरिजिनल है, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। अभी आप देखिए, मैं कंपैरिजन बताऊंगी आपको कि सारा खान बेचारी बहुत अच्छी है, वो आपको लिंकिंग रोड की सड़कों पे 200-400 की शॉपिंग करते हुए नजर आएगी, वो आपको ऑटो में नजर आएगी, वो आपको हर नॉर्मल प्लेस में नजर आएगी, मंदिरों में नजर आएगी, हर जगह नजर आएगी। शी इज रियल, ठीक है। जानवी कपूर है, कांस में गई, ब्यूटीफुल श्रीदेवी लुक, और उसकी हर मोमेंट, हर चीज। तो लोगों को स्टार देखने हैं, लोगों को आम लाइफ नहीं देखनी, स्टार देखने तो आप कह रहे हैं कि जानवी कपूर के पास ज्यादा that kind of followership she has, 100%, fans has, 100%, she has as compared to 100%, Sara Ali Khan, 100%। जानवी के पास ज्यादा है। यस यस है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 100%। इट जस्ट बिकॉज आपने कहा ना कि फेक, तो फेक रहना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कांस में कोई नॉर्मल जा सकता है, नहीं, फेक बन के ही जाओगे ना। कैंस में अगर आप जाते हो तो क्या आप प्रेजेंटेबल होना या अच्छे से मेकअप पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, क्या ये फेक बनना होता है या प्रेजेंटेबल बनना होता है? क्या आप इसको फेक बनना समझती हैं? आप नहीं, ये मेरे हिसाब से अगर लेवल में हो तो प्रेजेंटेबल है, ओके। ठीक है, और हर जगह ओवरडू हो तो ये फेक हो। तो फिर तो उर्फी जावेद पूरी फेक है आपके हिसाब से? अरे वो तो और रियल है। अच्छा, रियल है? मुझे रस्सी पसंद है, मैं रस्सी पहनूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। पर वो अटेंशन गेन करने के लिए कर रही है ना ये हाँ, सब। तो वो रियल है ना, उसे चाहिए, वो तो कह रही है ना मुझे अटेंशन चाहिए, मैं तो अपनी मर्जी से पहनूंगी, मैं कुछ भी नहीं पहनूंगी। बीच में उन्होंने बोला कि मेरा फ्लैट है और भाई तुम क्यों देख रहे हो, मुझे मत देखो, मुझे नहीं नहीं पसंद है तो। सिंपल है उसका लॉजिक, वो बहुत रियल है। यू लाइक हर? या शी इज गुड। एक लड़की ने इतनी डेयरिंग करके ये बोलने की कोशिश की कि मेरी मर्जी करेगा वो मैं पहनूंगी, है ना। और जब वो नई नई आई थी तब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। क्या की पहन रही, कभी रस्सी पहन रही, कभी कुछ पहन रही, कभी कुछ पहन रही। आज उसी के स्टाइल को लोगों ने उसी स्टाइल आइकॉन बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आज उर्फी को कोई नहीं जानता था, और आज लोग, उर्फी ने अपनी लाइफ के ऊपर सीरीज बनाई है, फॉलो कर लो यार, फॉलो करो यार। तो आप इनकी गट्स देखिए ना। क्या आप और मैं किसी की में या कोई रस्सी लपेट के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हर इंसान की एक डेयरिंग है, और वो जो कर रही है वो डेयरिंग का काम है, क्या और जो बात। बाकी की भी लड़कियां कर रही हैं वो भी डेयरिंग का काम है उनके हिसाब से। So what is your view on Kangana Sharma, Tanya Chatterjee, Poonam Pandey, Rakhi Sawant, Charlene Chopra, these lot? So these girls are like doing their best, whatever जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। मुझे लगता है कि जब आप में किसी एक चीज की कमी होती है ना, तो आप उसे दूसरी चीज से कवर करते हो। Okay. अब कीर्ति कुल्हारी है, या कोई स्मिता पाटिल है ना, तो ये दोनों एग्जाम्पल मैं इसलिए लूंगी, एक थी और एक है। तो ये इनके पास एक्टिंग और टैलेंट है, था और है। स्मिता पाटिल ने कभी नहीं सोचा कि वो मेकअप ओवरडू करेगी, क्योंकि उसे पता था उसके पास क्या हथियार है। उसी हिसाब से शर्लिन चोपड़ा को पता है उसके पास क्या हथियार है, या फिर उसका प्लस पॉइंट क्या है, या उसे क्या करना चाहिए। सो जिस इंसान के पास प्लस पॉइंट होता है वो उसे फ्लो करता है। आपको क्या लगता है शर्लिन के पास क्या प्लस पॉइंट है? बिग बूब्स। फेक है वो? बड़े तो
रहता है, मतलब फेक बिकता है ना, फेक ही बिकता है। अरे फेक ही बिकता है, करेक्ट फेक ही करेक्ट। बिकता है। ओह गॉड। और हम्म, बॉलीवुड में जब हम देखते हैं ये सारे स्टार्स जब बातें करते हैं रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बड़ी बड़ी बातें सोशल कॉज के बारे में सब बात करते हैं ना, क्या सिर्फ बात ही करते हैं या उनका कोई एक्शन एग्जीक्यूशन भी होता है, उनका कोई डिपेंड योगदान भी होता है? डिपेंड करता है कि कौन बात कर रहा है। और अजीब लगेगा लोगों को, शायद आपको भी, बट इट्स पार्ट ऑफ वर्क, इट्स पार्ट ऑफ पीआर, इट्स पार्ट ऑफ अ पीआर। इट्स पार्ट ऑफ वर्क। पीआर। जैसे कि हम अभी बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो आपका हेयर बनाना इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क, है ना? सवाल पूछना इज पार्ट ऑफ योर वर्क, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क। तो आई थिंक 10-15% ओरिजिनल है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके हिसाब से आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस को आपने मतलब इन पर्सन आप नहीं मिले उनसे, बट आपने हमेशा अच्छी उनके बारे में विचारधारा रखी, यू ऑलवेज फेल दैट दैट एक्टर इज सो गुड, गुड हार्टेड एक्ट्रेस, बट जब वाकई मिली, उनसे कभी मिलना हुआ तो बिल्कुल कुछ और निकले, ऐसा कभी धक्का लगा आपको कि अरे ये क्या था? ऑल दिस व्हाइल आई वाज थिंकिंग इज सच अ ग्रेट एक्टर, गुड हार्टेड मैन, गुड हार्टेड एक्ट्रेस, पर ये तो हाँ, मेरी एक्ट्रेस के साथ एक दो बार हुआ है ऐसा। क्या हुआ? कैट फाइट पकड़ के धो दिया होगा आपने? मैंने मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरी मैनेजर थी, उनके साथ हुआ था। तो शी इज अ वेरी 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 बिग एक्टर, एक्ट्रेस। उनके हस्बैंड भी बड़े एक्टर हैं, जो सिंघम लीड करते हैं, सिंगम? लीड करते हैं। अच्छा, मैं तो समझ गई। तो सभी समझ गए। आप अच्छा चलिए, होगा तो मैं मुझे सो करेंगे लोग, बट आप कह रही, क्या ये अजय देवगन और काजोल की बात तो नहीं हो रही है? बिल्कुल उनकी बात हो रही है। और अब जैसे जया जी हैं, जिसे सब जानते हैं, और मतलब एक अच्छा पर्सपेक्टिव रखते हैं हम उनके लिए, बट जब हम रियल में मिलते हैं या देखते हैं उनको ना, तो दे पुश अस, मींस लाइक वो बात करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उनको पैप्स नहीं चाहिए होते। दैट्स देयर डिसीजन कि Yeah. ठीक है, उन्हें चाहिए या नहीं चाहिए। बट आप आम लोगों के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, कुछ नहीं जाता। आप एक स्माइल कर लोगे और एक साइन दे दोगे तो कुछ भी नहीं जाता। बिल्कुल। What did Kajol do? She pushed my manager because she was a big fan of her. So she went to her and she pushed her. And उसके पीछे ही हम एक अवार्ड फंक्शन में थे, उसके पीछे ही सुष्मिता सेन वॉक कर रही थी, मीन्स उनकी एंट्री हो रही थी। उसने इतने प्यार से गले लगाया ना, आपकी मैनेजर को? यस। एंड खैर सुष्मिता सेन के बारे में बात ही नहीं हो सकती, वो ऑरा ही अलग है उनका। और उनका एटीट्यूड, उनका नेचर, शी इज अ गॉडेस। शी इज अ गॉडेस, सबको जान कहकर पुकारती अरे हैं। आप उनको बोल दो। मेरी मैनेजर ने दूर से बोला उसे जय माता दी, तो जोर से बोली वो जय माता दी, गले लगाया, बात की और गई। तो इससे क्या हुआ, क्या लगा, कितना टाइम गया आपका? बट मे बी फिर मैं ये सोचती हूँ कि यही स्टार्टअप है। शायद काजोल बुरे मूड में होंगी उस दिन। हाँ, उस दिन शायद अजय देवगन से झगड़ा हो गया होगा। सिंघम बन गए होंगे शायद उस दिन घर में ही अजय देवगन। नहीं, अजय देवगन कभी सिंघम नहीं बन सकते घर में। इतना काजोल का हो रहा है। नाइस। बट फिल्म इंडस्ट्री में इतने फेक लोगों से आप मिलती हैं, फेक रिश्ते देखती हैं, तो आपका कैसे मन करता है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस? देखिए, और हैव यू डेवलप्ड थिक स्किन? I have. I was not like this before. I was so soft. I used to cry every day. Ki why they are talking like this? Why there is no humanity? Why they can't talk nicely? Why they can't hug us and say that it's good, nice. But फिर बाद में समझ आ गया कि this works this way only. तो अभी वैसी मतलब बिल्कुल ऊपर से because I आपको have बनना to पड़ा। stay ना. I have to stay here. I am not here to go back. Yeah.
and I have started my career as a producer also now. So Wow. this show which I'm coming out with, the Real Men Unleashed, there's 21 contestants. It's India's first man show. प्लीज थोड़ा और बात करते हैं ना इस शो के बारे में, जी जी बिल्कुल. बताइए ना. So it's India's first man show. तो Okay. आजकल ग्लैमर, आज तक तो इंडस्ट्री में ग्लैमर बिकता आया है, इसका अफेयर उसके साथ डेटिंग शोज ये वो, बट ये सिर्फ लड़कों का शो है, इसमें एक भी लड़की कंटेस्टेंट नहीं है. क्या होने वाला है, कॉन्सेप्ट क्या है शो का? शो का कॉन्सेप्ट ये है कि शो में जब एक एक इंसान होता है ना, जैसे आपके भाई रहे होंगे, आपके पिताश्री रहे होंगे, मेरा भाई है, मेरे पापा है, ये लोग पूरी जिंदगी अपने आसपास की औरतों के पीछे निकाल देते हैं. अगर आप उन्हें ये कहोगे कि टी शर्ट खरीद लो तो वो बोलेंगे मैंने कल ही खरीदी, तुम खरीद लो. हाँ. तो ये उनका नेचर होता है. तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ दिया है इस समाज को, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि इनको पीछे छोड़ दिया गया है. अच्छा. मतलब जो इस समाज की, सोसाइटी की बैकबोन हुआ करते थे, मैन, मर्द हम जिसे कहते हैं, घर की, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है. आज औरतें इतनी आगे आ गई कि वो भूल गई हैं कि बैकबोन कौन है इस घर की. सो अब आदमी ने ये सोच लिया है हमारे शो में कि मैंने ये सोच लिया है कि मैं जब अपने लिए लड़ूंगा और मैं जब अपने लिए करूंगा, जब मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, और जब मैं अपने लिए करूंगा तो मैं किस शिद्दत से करूंगा, कितनी मेहनत से करूंगा. और क्या क्या करवा रही हैं आप इस शो में? बहुत कुछ करवा रहे हैं, बहुत कुछ करवा रहे हैं. इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस शो. It's a हाँ. very difficult show, and men are proving themselves like anything in that show. When do we get to watch this show? Next month end. Yeah. Yeah. You're the producer of this show. Yes, I am Oh, the producer wow. of the show. Do we get to see you also in the frame Yes, somewhere? I'm hosting that show. You're hosting. Many I'm hosting with Sunny congratulations. Leone, I'm hosting with Tanisha Mukherjee, I'm hosting with Sahil Khan, Sangram Singh. But wait, what are these girls doing in men's show? They are giving tasks to them. अच्छा. Contrast. Nice. ये बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है ना? We haven't. बहुत इंडिया में तो ऐसा शो आया नहीं अभी नहीं तक. आया. That's why I'm saying India's first man show. वाह. और ये कहाँ पे देख सकते हैं? Zee पे. Z5. खुश हो जाएंगे लड़के, मतलब हाँ, फाइनली ऐसा कोई लड़के शो खुश हो आया. जाएंगे. हाँ. सब आपको थैंक यू बोलने वाले. मुझे लगता है उन्हीं लड़कों में से सेट कोई. पर ही सबने बोल दिया था थैंक यू, बट आई थिंक आगे आकर बोले तो बहुत अच्छा रहेगा. इतने आप लड़कों को आप इतना सपोर्ट करती हैं. आधी लड़कियां मैं जानती हूँ मेल बैशिंग बहुत ज्यादा होता है आजकल फेमिनिज्म के नाम पे. वो कहती हैं कि फेमिनिज्म का मतलब ही आधी लड़कियों को नहीं समझ में आता है. दे थिंक इट्स मेल बैशिंग. Exactly. बट व्हाट इज फेमिनिज्म फॉर यू? आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. For me, feminism is to give your society best in a good manner, to give your family best in a good manner, to give your personal things, to give to yourself best. इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे आगे हूँ, सुपीरियर हूँ, या फिर हमें औरतों को कभी भी काम की फेमिनिज्म की जरूरत रही ही नहीं. वो अपने घर में सुपीरियर रही है. लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है इसका. वो अपने समाज में सुपीरियर रही है, वो अपने घर में सुपीरियर रही है. ये गलत बात है जो इनके दिमाग में डाल दी है, तो उन्हें लगता है कि उनको मर्द से आगे निकलना है. ये गलत बात है. ये कंपटीशन जो है ना मर्द से आगे निकलना है, शायद ये बदलने की जरूरत है. ये गलत है, और इसी वजह से आज जो हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है आज. और मैं इसीलिए सारे मैन को प्रमोट कर रही हूँ या उनके लिए कुछ बना रही हूँ, कि मैंस के लिए सोच रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि इतनी सारी लड़कियों ने गलत कर दिया, तो कुछ तो अपना रेपो बना के रखे कि सारी ऐसी नहीं होती. और आपने भी इतने लड़कों के दिल तोड़े हैं कि फाइनली आप. तो मैं रिपेयर कर रही हूँ. मैं रिपेयर कर रही हूँ. या अच्छा, मी टू मूवमेंट के बारे में ऑफ कोर्स जानती हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज को मी टू का टैग मिला था, जिनमें से फरहा खान के जो भाई हैं साजिद खान, उन पे बहुत बार लग चुका है मी टू. और अभी भी फिर इन दिनों मैंने फिर देखा था कि ऐसी बात वापस निकल कर बाहर आई दैट लेकिन फिर भी कोई क्या ये पावर है जो वो यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ही स्टिल रोमिंग
with head held high, and he's not any action being taken against him. क्यों? पावर ही तो होती है, हाँ? पावर सब कुछ है, पावर और पैसा सब कुछ है। पावर ही लोगों को लगता है कि नहीं, हम समाज में बदल के रहेंगे, ऐसा नहीं होता, हमें न्याय मिलेगा। न्याय कब मिलता है? रेप के 15 साल के बाद मिलता है न्याय। न्याय कब मिलता है? आप अच्छा लॉयर कर दो ना, आप मर्डर भी कर दो, क्या हो जा रहा है? ये सब बातों में मैं बिलीव नहीं करती कि चुपके से बोलना चाहिए, इसलिए शायद मैं बेबाक बात करती हूँ। मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा है ना, उसे न्याय मिलता है। बहुत बड़ी बात बोली आप। सीरियसली, मुझे पता है कि बहुत चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा सकती है इस बात पे, बट मेरे पास उसके लिए एग्जाम्पल भी है। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल? जैसे कि अभी दिशा नाम है उस लड़की का, तो उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे से जेल में बिरयानी खा रहा है। अबू सलीम है, इतने साल से जेल में है, क्या वो चाहे तो निकल नहीं सकता? वो खुद चूज कर रहा है वो जेल में रहे, क्योंकि वो वहाँ सेफ है और सारी सुविधाएं अंदर मिल रही है। वो सब जानते हैं। आप कोई भी जेल का वीडियो उठा के देखिए, सुविधाएं। अभी 9 डेज के पीछे की स्टोरी बता रही हूँ मैं, और जेल शायद दिल्ली या मथुरा कहीं की जेल है। 5 कैदी निकले हैं वहाँ से। 5 कैदी अच्छा। निकले हैं वहाँ से मॉर्निंग में। हाँ। डॉक्टर से लिखवाया गया है कि उनकी तबीयत खराब है, मैं आपको लेटर के साथ दे सकती हूँ। तो डॉक्टर से लिखवाया गया कि उनकी तबीयत खराब है, तो 5 में से एक जो था बोला मुझे बाहर नहीं जाना, भागना नहीं, वो वापस आ गया। हाँ। ये 4 कैदियों ने वैन हॉस्पिटल के बाहर खड़ी कर दी है। उनकी गर्लफ्रेंड्स और उनकी बीवियां आई, उनके नाम पर रूम बुक किया, और फिर बाद में पुलिस ने बहुत ढूंढा, तो मॉर्निंग से ढूंढ रहे थे, रात को 12-1 बजे कोकिन करते हुए, लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए होटल के रूम में पकड़े गए। मैं 8 दिन पहले की बात कर रही हूँ, बहुत दूर भी नहीं जाना है। तो जिसके पास पैसा है उसको न्याय मिलता है। बहुत कम है हमारे देश में। क्यों रेप करके क्यों लोग इतने साल अंदर बैठे हैं, और सब पेरोल पे बाहर आते हैं। फिर कुछ मैंने तो देखा है कि उसमें से भी उन जिन्होंने रेप का केस लगा, उस लड़की पे कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम करके फिर अंदर चले जाते हैं। तो आप कहाँ की बात कर रहे हो? और ये सारा कानून दूसरी तरफ भी देखा जाए तो सब लड़कियों की तरफ है। आज एक लड़के को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमारा कानून भी ऐसा है ना। कहाँ, वो लड़कियों के साथ ही है वो। क्योंकि पहले लड़कियों पे बहुत ज्यादा हाँ, पहले के जमाने तो में बट अब चेंज होना चाहिए ना, अब कि बदलना। अभी भी लड़के मारे हाँ, जाएंगे। समय के ऐसा साथ नहीं हो चीजें सकता बदल है। गई, पर लॉ नहीं बदला। नहीं बदला लॉ। और आज भी हर जेल की पुराने, आप कोई भी कैदी देख लीजिए, सब अय्याशी कर रहे हैं, सब अय्याशी कर रहे हैं जेल में। उनको वहाँ डांस देखने भी मिलता है, अच्छा। दारू पीने भी मिलती हैं। खैर, आप रिपोर्टर हो, आपको भी थोड़ा बहुत इस बारे में पता ही होगा। खुद अपनी मर्जी से लोग जेल में हैं क्योंकि वो बेस्ट है उनके लिए। ये बहुत दुखद सच्चाई है, मगर है, आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों को लगेगा अरे कानून नहीं होता, कुछ भी बोल रही है, हमको अन्याय मिल रहा है। अरे जिन्होंने चप्पल घिसी है, जिन्होंने अपने जेवर बेचे हैं, जिन्होंने अपना घर बेचा है। दिशा का केस हमारी बॉम्बे में ही जो ऊपर से फेंक दिया गया था, क्या हुआ? उसे न्याय मिला? दिशा सालियान। हाँ, मिला? नहीं। सुशांत को मिला? इतने एग्जाम्पल है, बताइए। और वो जिसके पीसेस करके फेंक दिए गए हैं, और वो लड़का अभी जेल में है। उसके पिताजी, आई थिंक 6-8 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। ये वेट करते करते कि उसकी जो बॉडी के पीसेस थे, जो कोर्ट में सबूत के तौर पे रखे गए थे, वो उन्हें मिले और वो उसका अग्नि संस्कार करें 1.5-2 साल के बाद भी। यही है, यही सच्चाई है। सैड हो गए। ओह गॉड। अभी चेंज करते हैं टॉपिक। हम आपकी फिल्मों के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, टू लाइटन अप द मूड। यस, More power to these people in the family. I hope things 100%. will change, at least start to change. मे बी, यस, स्टार्ट हुआ है चेंज होना, और होगा, आई गेस। Okay, let's talk about your garam masala.
गरम मसाला में एक गरम है और वही मसाला है। और अभी तक गरम मसाला बने हुए हो अभी आप। तक बनी हैं? रहूंगी मैं। बताओ मुझे कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था। जब आप बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं, इवन दो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, बहुत अनएक्सपीरियंस थी मैं, बहुत नर्वस थी। आई मीन लाइक अगर आपको फर्स्ट डे पे ही अक्षय कुमार के सामने या जॉन इब्राहिम के सामने या किसी के सामने खड़ा कर दो तो आप नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज दे आर इंस्टीट्यूट, Yeah. so I learned a lot and I had a great time and great experience. अच्छा, tell me one thing. Did Akshay play any prank on you because he's a prankster? मैं बहुत- बहुत नई थी तो शायद मुझे माफ कर दिया होगा उन्होंने। पर दोनों, I mean, John was very Still hot. He's hot. still hot. तो क्या आप फिदा हो गए थे उन पे? वो तो मैं अभी भी हूँ। अच्छा। कुछ गरम मसाला स्टोरी आप दोनों की तो नहीं बनी थी? नहीं नहीं, अभी तो वो जॉन वैसे है नहीं ना। जॉन वैसे वो स्टोरी बनाने वाले नहीं है, वो हाँ। सीधे कहानी लिखते हैं। अक्षय कुमार? अक्षय कुमार स्टोरीज बनाने वाले हैं। काफी कहानियां लिख दी थी उन्होंने ना? काफी कहानियां, लेकिन अब एक ऐसी राइटर उनकी लाइफ में आई है ना कि अभी उनकी कोई कहानी नहीं चल रही है। Oh God, you're so humorous. You should try stand-up comedy. Is it? Yeah. Let's do it, man. So- I'm open for everything. So witty and see. Yeah. Are you plan to, if given a chance, will you go to Big Boss? बिग बॉस शायद डरते हैं मुझसे कि ना यहाँ पे भी पोल ना खोल दे कहीं आपको अप्रोच किया कभी बिग बॉस? Yes, yes, पिछले साल किया गया क्यों था। नहीं गया? ओटीटी था एंड मुझे ओटीटी नहीं करना नहीं था, करना so था। इसलिए नहीं गई। But we would love to see you बैंड बजा देंगी सबकी। हाँ, हाँ, और टीआरपी एकदम भी इनके से। बहुत हाई हो जाएंगे आपकी बहुत वजह गंदी से। वाली बैंड बजा दूंगी मैं। God. Okay, गरम मसाला हो गया, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट you did with Shefali Yes, Shah Shefali and Shah, Anil Kapoor. Yes, yes, So, yes. what was that Beautiful experience? beautiful. It was my very small role, but Yeah. experience. मैं आज तक उनकी आंखों की कायल हूँ, अनिल कपूर, शेफाली की। शेफाली। क्या एक्टर है, Hmm. ब्यूटीफुल शी इज। मीन्स एक्टर टैलेंटेड होता है ना, वो एक्टर ब्यूटीफुल है, दिल से भी। एक्टर ब्यूटीफुल है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग है उनकी उनकी आंखों में, वाह। बहुत ब्यूटीफुल है। अगर श्रीदेवी के बाद किसी की आंखों में एक्टिंग है तो शेफाली शाह। शेफाली शाह। Loved her performance, Delhi Oh my Crime. God, oh my God. Yeah. And then और किनके साथ आपने बहुत करीबी से काम किया? I think अरशद वारसी। अरशद वारसी के साथ किस- फिल्म अभी मतलब रिलीज नहीं हुई, बट मेरा एक्सपीरियंस, मेरा काम उनके साथ बहुत अच्छा रहा। वो बहुत ह्यूमरस है, बहुत फनी है, फनी और बहुत बोल funny। भी हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं बहुत। आपकी तरह। हाँ हाँ, तो बोलना ही चाहिए ना लोगों को। Yeah. अब लोग क्या करें ना, बोलने के अलावा कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं लोग। तो बेटर है कि आप बोलो, Yeah. और वो भी सच्चाई बोलो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बकवास करते चले Hmm. जाओगे। But Nikita, I have a feeling that you are capable of doing so much with your career. Yes. So many great films you could Hmm. have done. Is it because you're too bold and vocal about so many things जो लोग शायद बोलना नहीं चाहते हैं, politically correct होना चाहते हैं, Correct. आप बिंदास बोल जाती हैं? क्या इसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से बिल्कुल निकले? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल, क्योंकि औरत है ना, लोगों को बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, ये सच्चाई है। ये जो हो रहा है शायद उन चीज़ों की वजह से ही हो रहा है, बट औरत बोलती भी अच्छी नहीं लगती। वो चुप सी, सहमी सी, क्यूट सी, मैंने क्या किया, वो अच्छी लगती है। तुम हाँ। कौन होते हो, ये बोलने वाली औरत किसी को नहीं पसंद है। तो जब हम इतनी बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये बाहर जाके कुछ कहेंगी, बोलेंगी, इसे कुछ कह दिया तो फिर जाके मुझ पे मी टू या पता नहीं क्या लगा लगा देगी। देगी। वैसा मैं हूँ नहीं, और ना मैंने कभी किया है किसी पे ऐसा, बट लोगों को ये लगता है, तो शायद इसीलिए उनको मेरे साथ थोड़ी इनसिक्योरिटी हो। बट ठीक है, अब तो मैं खुद ही प्रोड्यूसर बन गई, मैं खुद ही कर लूंगी। लेकिन आपने बहुत पापड़ बेले हैं क्या 100% बेलने करियर पड़ते को हैं ना, उस तरह से अपलिफ्ट करने के लिए? 100% बेले हैं, और हर किसी को बेलने पड़ते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, ये एक सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है। आप कॉप्स की बात देखो, वहाँ लड़कियां कितना स्ट्रगल कर रही है। आप बिल्कुल। डॉक्टर इंडस्ट्री में देखो, मेडिकल इंडस्ट्री में देखो, आप कॉर्पोरेट में देखो, उनके अपग्रेडेशंस के लिए वो कितना कुछ करती हैं।
हर जगह है, आप ये नहीं कह सकते कि हमने अकेले ने पापड़ बेले। बहुत लड़कियां हैं जो पापड़ बेल रही है, जो जिनको एक्चुअल में काम करना है, जिनमें एक्चुअल में टैलेंट है, वो पापड़ बेल रही। जो टैलेंट नहीं है वो पापड़ नहीं बेल रही, वो उनको मिल जा रहा है। उनको मिल जाता है। हाँ, उनको मिल जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे दिखते भी हैं, परफेक्ट पार्टीज मिल जाते जाता है। हैं, हाँ, उनको मिल जाता है ना। वेब्स भी आ मैं आपको रहे वही हैं। बोल रही हूँ ना, जो टैलेंट है हम्म। उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और बेलने पड़ेंगे। इसलिए शायद आपने सोचा कि मैं अपना रुख बदल लूं, मैं ही प्रोड्यूसर बन हाँ जाऊं। ठीक है, मैं ही है प्रोड्यूसर ना? बन जाती हूँ ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Yeah. आप मेरे लिए खाना नहीं बनाएंगे तो मैं अपना ही किचन तैयार कर लूंगी ना, मैं खुद बना लूंगी, इट्स ओके। बॉलीवुड में कौन सी एक ऐसी चीज है जिसपे बदलाव की बहुत जरूरत है और बहुत जल्द उस चीज पे बदलाव की जरूरत है? इमीडिएट एक्शन नीड्स टू बी इमीडिएट टेकन। एक्शन बॉलीवुड में बदलाव की जरूरत। पता है, बॉलीवुड में लड़कों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लड़कों को उनका भी शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। उनका भी हाँ, ये शोषण तो हो हो रहा है, ये हम तो जानते हैं। और लड़के किसी पे मीटू भी नहीं लगा पा रहे, हम्म। और लड़के रो भी नहीं पा रहे, हम्म। और लड़के, आप आराम नगर में जाकर देखो, 800 700 500 लोगों की क्यू लगी होती है। लड़के बिना शिकायत के वहीं खड़े होते हैं, और उसमें से एक लड़की जाके खड़ी हो जाए, 4 लोग उसे पानी देंगे, हाँ। बट लड़कों को पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो ये बदलाव की जरूरत है। उन्हें भी लड़कियों के मुकाबले में पैम्पर नहीं कहूँगी, बट थोड़ा रिस्पेक्ट मिले। ये जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, ये जो लड़के अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बॉम्बे आ रहे हैं, ये जो लड़के अपने फैमिली को, अपने बाप के बिजनेस को छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करते हुए जो बॉम्बे आ रहे हैं, उनकी जो हालत हो रही, एक एक छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं, और फिर बाहर जाके उन्हें इज्जत नहीं मिल रही है, उन्हें कुछ नहीं मिला है। तो इस बदलाव की जरूरत है। क्या बात है। ओके, मैरिज इन बॉलीवुड, डिवोर्स इन बॉलीवुड, ओपन मैरिजेस इन बॉलीवुड, इन सब पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बॉलीवुड के हैं इसलिए चर्चा में है, बाकी हो सब जगह रहा है, सब जगह हो रहा है। सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है। बट बॉलीवुड बोल्ड है ना, तो बोल देता है कि हाँ, मुझे मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बॉलीवुड बता देता है कि हाँ, दिव्या कुमार खोसला जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नहीं लेंगी, वो थोड़ा सेपरेशन देखेंगी या चुप रहेंगी। आपने स्पेसिफिकली दिव्या खोसला का नाम क्यों लिया? क्योंकि अभी वही चल रहा है मार्केट में। क्योंकि भूषण कुमार का नाम जो है कहीं ना कहीं हाँ, मतलब सब जगह जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? नोरा के साथ, नोरा फतेही के साथ बिल्कुल जोड़ा जाता है, जुड़ चुका है, और अभी नया भी है, वो भी नहीं पता होगा आपको। अरे कैसे रिपोर्टर हो आप? नई वाली गर्लफ्रेंड नहीं पता? अरे आप ही बता दीजिए। उनका नाम नो बट यस, ठीक है। बट मुझे लगता है कि बॉलीवुड के जो ए लिस्टेड एक्टर्स हैं, सबका कुछ ना कुछ चलता ही है। क्यों नहीं चलेगा? एक रिक्शा वाली तक का अफेयर है बाहर यार, तो वो सुपरस्टार है, उसका क्यों नहीं चलेगा अफेयर? या उसकी अपनी एक लाइफ है। अभी आप हमेशा समझती है ना कि पॉलिटिक्स में सब वाइट चलता है, ये चलता है, वो चलता है। अभी जो आपने हाईवे पर जो वीडियो देखा है, वो लोग ये कर सकते हैं, तो एक्टर तो बोल्ड है, वो क्यों नहीं करेगा? वो तो ओपन है ये बात के लिए ना। जो नहीं ओपन है वो कपड़े निकाल के ओपन होकर के रोड पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब तो अभी जो आदित्य पंचोली की जो वाइफ है जरीना वहाब, आपको सब चाहिए ना मुझसे। बताइए ना। तो उन्होंने, उनका अभी इंटरव्यू बहुत वायरल गया था, जहाँ उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी इनसे, तो लोगों ने ये प्रतिक्रियाएं बनाई थी, दे एंटिसिपेटेड दैट ही इज गोइंग टू लीव मी बिकॉज ही वाज सो हैंडसम Yes. and wanted and demanded. Yes, yes. But he didn't leave me. I'm still with him. इतनी Hmm. शादी को इतने साल गुजर गए, I'm happy. घर के बाहर I know उनके बहुत अफेयर्स हुए हैं, but it doesn't affect me because घर के अंदर आके वो मुझे वो प्यार, वो सब देते हैं जो मुझे चाहिए एज वाइफ। Hmm. बाहर वो क्या कर रहे हैं, मैंने उस पर दिमाग लगाना ही छोड़ दिया और अपने आप को पहले ही मोल्ड कर लिया था इस चीज के लिए। Correct. क्या ये सही है, इस तरह से लाइफ जीना? देखिए, अपने अपनी सोच होती है। उन्होंने ये चूज कर लिया कि मुझे इस इंसान के साथ सिक्योर हूं मैं, है ना।
इंसान को पता होता है आप कहाँ सिक्योर हो, आप कहाँ सिक्योर नहीं हो। Yeah. आपको जाके बाहर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना है या एक नाम के साथ रहना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक को छोड़कर आप दूसरी जगह जाओगे तो वो ऑफेंड नहीं करेगा, वो भी गारंटी नहीं है ना, वो भी करेगा। या तो फिर कभी अचानक से पता चले, धक्का लगे किसी को कि अरे मेरे हस्बैंड ने ये क्या कर दिया, ये पहले से सामने बैठ कर के भाई हाँ मेरा ये है। अब जब जिसका हस्बैंड इतना हैंडसम हो, एक वक्त पे वो बहुत हैंडसम थे, Yeah. बहुत हैंडसम थे। आई थिंक पूरी फिल्म इंडस्ट्री से मतलब बहुत कम लोगों में वो आते हैं कि वो एकदम हैंडसमेस्ट की लिस्ट पे है वो। अरे भाई ऐसा बंदा अफेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो शादी नहीं करनी थी ना। नहीं बट उसको पता है ना वो अपनी वाइफ को बैलेंस कर लेंगे। तो रिलेशनशिप में आजकल चीटिंग अगर हो रहा है, हस्बैंड कर रहा है, तो शादी में रहना चाहिए। अरे बाबा आपने कोर्ट का नया देखा रूल, नहीं क्या? हाँ, नया रूल भी आ गया अब, तो उसमें आप भी रह सकते हो, आपकी शादी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी रह सकते हो। अडल्ट्री इज नाउ कंप्लीटली हाँ ओके। तो फिर अब तो कोर्ट भी मान रहा है, और इन्होंने कोर्ट को पहले ही मनवा लिया था। इसीलिए शायद रूल्स चेंज हुए हैं। ओह गॉड, बड़ा हम्म। मजा आ रहा है आपसे बात करके। अच्छा जी, एंड thank आप you. सारी कंट्रोवर्शियल बातें बड़ी आराम से बैठ के, जस्ट लाइक हाउ यू आर वेयरिंग वाइट, पीस में मैं तो बता रही हैं। पीस के लिए आई हूँ, मुझे क्या टेंशन है। ओह गॉड, और मुझे आपसे ये जानना है कि आप कहती हैं करण जौहर सारे चाइल्ड आर्टिस्ट, जितने भी बच्चे हैं, स्टार किड्स हैं जितने भी, करण जौहर फैक्ट्री है उनको लॉन्च करने के लिए, राइट? उनके दादाजी है ना, तो दादाजी अपने बच्चों के लिए तो करेंगे ना। तो क्या ये सही नहीं है? सही है। मेरे डैड डॉक्टर है और वो अगर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं तो बुराई क्या है? करेक्ट। क्या बुराई है? क्यों इतना? सुनार का बेटा सुनार बनेगा, ठीक है। कभी कभी रिक्शा चलाने वाले का बेटा इंजीनियर बन जाता है, एक्सेप्शन है ना। बट अमूमन तो वो उसी सर्कल में होता है ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, इतना कुछ बवाल करने की इतना कोई ट्रोल जरूरत नहीं। करने की उनको हाँ अगर जरूरत आपके जो एक्टर हैं या बच्चे हैं, स्टार किड्स है, वो टैलेंटेड नहीं है तो थोड़ी बहुत मेहनत करके छोड़ दो भाई, दूसरों को आने दो, राइट, एक ही रिपीट नहीं करने। है ना। और मुझे नहीं लगता कि करण जौहर भी कोई अगर नहीं चल रहा है उसको बार बार वो नहीं वो ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं He's- करते, मतलब ऐसा नहीं पैसों करते। को बिल्कुल साइडलाइन करके वो वो अरमान कोहली नहीं है वो। हाँ। ओह गॉड, आपसे कोई पंगे ले लेना। अब मैं समझ गई आप क्यों सिंगल हो। है ना। थोड़ा अच्छा बोल दूं क्या कि अब मैं मिंगल हो जाऊं? हाँ प्लीज 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 बोलिए ना। होगा नहीं। What kind of a guy or a companionship you want? What kind of a husband? आई वॉन्ट अ रियल मैन। क्योंकि आजकल के आदमी जो है, इवन तो मैं उनका साइड लेती हूँ बट ना अपनी जबान के हैं। कौन? मतलब आपको पता है मर्द किसे कहा जाता था पहले? मर्द हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, फिर राजेश खन्ना, देवानंद। कमिटेड थे। कमाल अमरोही कमिटेड थे, जो बोल दिया वो करते थे। तो मुझे लुक्स आई डोंट केयर, मनी ऑब्वियसली आई केयर। अगर नहीं बोलूंगी तो वो झूठ होगा। मनी ऑब्वियसली आई केयर, केयर वो करे नहीं करे ठीक है, आदमी हो, मर्द हो। मर्द सिर्फ सेक्सुअली नहीं जाना जाता है, उनके विचार से, वो समाज के लिए क्या करते हैं, कितनी शिद्दत से करते हैं, बात में कितनी सच्चाई है, और उन्होंने अगर एक बात प्रॉमिस की है तो उसको निभाने के लिए वो कितने आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को जब जोड़ा जाएगा तब एक मर्द बनेगा। वाह, तो मैं बहुत ऐसे खूबसूरती इंसान से के आप- साथ, हाँ, ऐसा इंसान कब ढूंढना चाहती हैं आप? मिल नहीं रहा, ढूंढ कब से रही हूँ। मिल नहीं रहा। तो ये आपने मतलब एक डिल्यूजनल वो इंटरप्रिटेशन तो नहीं बना दिया है नहीं मर्दों नहीं का? नहीं नहीं है, ऐसे मतलब लोग एग्जिस्ट करते हैं। 10-15% है। कहाँ ढूंढेंगी आप? मैं बिल्कुल ढूंढ लूंगी कोई। देखिए अगर मैं उनके साथ नहीं भी रहती हूँ, किसी के भी साथ रहूंगी तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। जैसे कि इससे पहले बताया कि कोई एक्ट्रेस कॉम्प्रोमाइज करके रही है इतने साल,
तो फिर वो मुझे करना पड़ जाएगा, वो जो मैं नहीं करना चाहती। आप नहीं करेंगी? मैं नहीं आप करूँगी। ज़रीना वहाब की तरह नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज गर्दन काट लूंगी, नहीं करूँगी। देखा, आप मैं बोली गर्दन ना। काट लूंगी, 100% गर्दन काट लूंगी, नहीं करूँगी। मतलब आप बिल्कुल पता लग जाए हस्बैंड का कहीं थोड़ा बहुत बात होगी। हस्बैंड नहीं, वो तो बाद में आएगा, पहले तो बॉयफ्रेंड आएगा। बॉयफ्रेंड ने भी अगर किसी को देख लिया तो काम खत्म, ब्रेकअप। ब्रेकअप बाप रे। ब्रेकअप सिंपल सा ब्रेकअप मैं कैसे करूंगी यार? और फिर तो गर्दन कटेगा। अभी अपने बीच में नहीं देखा था किसी लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड ने शादी से मना किया था, हाँ। टांग वांग तोड़ के वो हॉस्पिटल में एडमिट था। फिर एक और लड़की थी जिसने किसी का लिंक काट दिया था। तो भाई डरो। यार आप डेंजर हो, मुझे मैं लगता तो एग्जांपल दे रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे अच्छा ये समझ गंदे एग्जाम्पल्स आपके खूबसूरत चेहरे पे सूट नहीं हो रहा, आप अच्छे एग्जाम्पल्स हो। देखो वैसे ही नहीं मिल रहे बॉयफ्रेंड, तो अरे और ना मिलेंगे तो मैं अपनी बात तो बोल ही दूँ। पर क्या शादी आपके लिए बहुत जरूरी है? बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं, आप ऐसी लाइफ जी सकती हैं। मेरे 60 HIV पॉजिटिव बच्चे हैं जिनको मैंने गोद लिया है। अच्छा। जी, मेरा आस्था फाउंडेशन नामक एक फाउंडेशन है जो काफ़ी फेमस है मुंबई में। मैं उसकी फाउंडर हूँ। उनके साथ में बहुत खुश हूँ। मैं 467 फैमिली नया नगर में उनका ख्याल रखती हूँ। क्या बात है। यस, तो We मैं didn't know this. yes, कितना खूबसूरत इंसान आपके अंदर छुपा है, हाँ, जो ये लोग तो सब शायद। मस्ती है मेरी, खैर, क्योंकि हाँ। थोड़ा मस्ती भी होनी चाहिए लाइफ में, बट बहुत सहारे हैं, बहुत सहारे हैं जीने के लिए। कोई मिले चाहे ना मिले, सहारे बहुत हैं। और अगर कोई मिल गया, आपके हिसाब से मिला तो ठीक है, अगर आपके हिसाब से वो नहीं मिलता तो ये सहारे कहीं नहीं जाएंगे। बहुत प्यारे होते हैं। तो आप खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जब जाकर उन बच्चों का फेस देखते हैं, जब जाकर वो कहते हैं कि 60 बच्चे आपको मम्मा बोल के चिल्लाते हैं, बोलते हैं मम्मा चॉकलेट नहीं है, शैम्पू नहीं है, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। जब आपको ये सब चीज़ें पता चलती है, जब उनके अपने माँ बाप ने उन्हें निकाला होता है क्योंकि वो HIV पॉजिटिव है, तो अपनी लाइफ से उन्हें निकाल दिया है, कि हालांकि उनके माँ बाप खुद HIV पॉजिटिव है और बच्चे को फेंक दिया। Oh God. तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों के बाद किसी को? वो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये सब बातें जो है वो हंसी मजाक के लिए ठीक है, लेकिन आपको किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ें आपके पास खुद आएंगी, अच्छे लोग आपके पास खुद आएंगे। और अगर वो अच्छी नहीं है तो वो आपके पास रुक नहीं पाएंगे, वो टेम्पररी रहेंगे लोग। क्या बात है। Wow, I'm falling in love with you already. You're such a beautiful person, and I don't think Thank a lot you. of people would ever know that these are the things that you have मेरे अपनों involved को पता yourself. है मैं क्या हूँ। और ओरिजिनल ग्रुप जो होता है, कि ओरिजिनल लोगों के बीच में जो इंसान को रहना चाहिए, Yeah. मैं उनके बीच में रह रही हूँ। मैं ये कड़वी बातें या मैं सच्चाई बेबाकी से इसलिए बोलती हूँ कि जो मुझे समझ पाएगा वो मेरे साथ रहेगा, जो मुझे नहीं समझेगा मेरी बातों को, या फिर उन्हें लगेगा कि मैं फेक हूँ, तो वो मेरी लाइफ से आउट हो जाएगा। सिंपल है। Very nice. Are you? I'm sure आप बहुत spiritual होंगी। बहुत। क्या spiritual practices करती हैं आप? मैं रोज पूजा डेफिनेटली करती हूँ। मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मैं एक जगह टिक नहीं पाती हूँ, थोड़ी सी चंचल हूँ, बट हमेशा मुझे लगता है कि हमारा सनातन जो धर्म है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। सो उसके लिए मैं काफ़ी उस चीज़ पे मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ। हमारे घर में मंदिर है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसका टेक केयर करना, या फिर सुबह और शाम 2 टाइम पूजा करना, सो ये सारी चीज़ें किस कर लेते हैं। भगवान में आपकी ज्यादा श्रद्धा है? महाकाली। हाँ, महाकाली। महाकाली। अरे वाह, क्या बात है। महाकाली एक ही है, वो महाकाली बस। महाकाली, कभी उनका अनुभव हुआ आपको? बहुत बार, बहुत बार। बहुत बार हुआ है। वो खड़ी ही रहती हैं, जब आप उनसे बात कर लो वो खड़ी रहती हैं। बहुत बार हुआ है उनका अनुभव। और ये चीज़ें बताने वाली होती हैं कि आप एक बार उनको पुकार लो, उनकी पूजा कर लो ना, सब खत्म हो जाता है। महाकाली हो गई या काल भैरव हो गए, इस तरह के जो भगवान होते हैं ना,
उनकी पूजा साधना आपको बहुत नियम से करना बहुत होता है, नियम से अगर नहीं करनी करते हैं पड़ती तो वही बैकलैश कभी कभी हो जाता है, बैकफायर हो जाता बैकफायर है। हो जाता तो है। आप मुझे बताएं कि माँ काली में आपका इतना रुझान है, एक बहुत सिंपल तरीका या कोई ऐसी सिंपल मंत्रा बता दें जिससे माँ काली बिल्कुल, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, बना रहेगा, बिल्कुल फॉर बिगिनर, अगर किसी को करनी है हाँ, माँ काली की पहले पूजा। तो महाकाली जी को रेड गुलाब बहुत पसंद है, ओके। तो अगर जब आप उन्हें वो देती हैं तो वो पसंद है। और आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा उनसे प्यार है तो लेमन की जो माला होती है, नींबू, कच्चे नींबू की जो माला है, वो उनकी बहुत फेवरेट है। एंड मंत्र जो है वो, अगर किसी भी चीज में, मुसीबत में, तकलीफ में आप फंसे हो तो एक ही मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। तो ये मंत्र जो एक है, बार वापस बोल दीजिए ये मंत्र। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। और ये कितनी बार करनी है? 108 बार 108। आप बोलते जाओ, वो खड़ी रहेंगी आपके लिए, क्या बात है। वो खड़ी रहेंगी आपके लिए किसी भी मुसीबत में हो। मुझे कभी कभी रात को बुरे सपने आते हैं या फिर मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम है, तो नींद में अपने आप ये मंत्र मैं सपने में बोल रही होती हूँ। सो बहुत 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 फर्क पड़ता है इस बातों से। ये ग्लैमर की दुनिया, ये मेकअप, ये इंस्टाग्राम सब छूट जाएगा जब आप मुसीबत में होते हो ना, तो सिर्फ यही काम आता है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी मुझे ऐसा लगता है एक और पॉडकास्ट हमें करना चाहिए अगली बार, बहुत जल्दी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले हम्म, आपने शुरुआत की थी ये इंटरव्यू और आपने हम सबको कहा था दैट यू आर अ फूडी। हम्म। बताइए एक अच्छी सी रेसिपी हमारे ऑडियंस के लिए। एक बहुत अच्छी रेसिपी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, अपना मनपसंद खाना बोलो और वो थाली में लो और खा लो। हाँ, क्योंकि मुझे इतना ही आता है। अरे, you don't cook? I'm not a cook. I'm You a foodie. you I'm don't a know eater. anything? No, not अच्छा, even a कोई Maggie. ओके, कोई ऐसा रेस्टोरेंट ही बॉम्बे में रेकमेंड कर दूं कि मजेदार खाना होता है? डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना खाना है। 2-3 कोई ऐसी जगह बता दो ओके, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। कि जाना ही चाहिए, ट्राई तो करना ही है वहाँ, ऐसा कुछ। बॉम्बे में ना एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं कहेंगे, वो 50-60 साल पुराना है। गोरेगांव वेस्ट में, ईस्ट में है, ठीक है। सत्कार नाम है उसका। सत्कार। हाँ, सत्कार उसका नाम है। 60-70 साल पहले एक फैमिली ने स्टार्ट किया था, 2 BHK फ्लैट में, स्टेशन पे, बहुत ही छोटी गलियां, घुस नहीं पाओगे वैसी जगह पर है। बट एवरी डे वहाँ पर शायद मे बी 100-200 से ज़्यादा का फुटफॉल है। अच्छा। यस। और वहाँ पर उनकी स्पेशलिटी है महाराष्ट्र की थाली, महाराष्ट्रन फूड, महाराष्ट्र की थाली। वहाँ आपको वेज में बहुत कुछ मिलेगा, नॉन वेज में बहुत कुछ मिलेगा, आपको जो खाना हो। बट वहाँ की स्पेशलिटी ये है कि वहाँ सारी मराठी जो औरतें हैं, चावल की रोटी और वो सारी चीज़ें मराठी जो औरतें हैं वो बनाती हैं। क्या बात है। वो बनाती है, और उनके हाथ का जो टेस्ट, और आप कितना भी खाना खा लो आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको पेट में जलन नहीं होगा, आपका पेट भरा हुआ नहीं लगेगा। सुपर। So all should go there. क्या बात है। I'll also go. I'm drooling right now. Can I take you there? Yeah, we both should go. Thank you for asking me out. ऐसा बहुत कम होता है, you Please know. चलो। खाना खाने के लिए जाते चलो। जाते जो है मैं चाहूंगी आपका कोई ऐसा दोस्त, you know, इस इंडस्ट्री से या कोई और भी, मैं चाहूंगी इंडस्ट्री से प्रैंक कर लो, कोई Prank प्रैंक कर कर लो। लो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, हाय। हो गया आपका हाय पॉडकास्ट हुआ? नहीं नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ हाँ। कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? यस। और मुझे बहुत कहाँ? लग गई है, 4 बंगला। ओके, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आ रही हूँ, जल्दी आओगी? 100%। अच्छा ठीक है, और डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा मुझे, बहुत मेरा पाँव शायद काम नहीं कर रहा है। ओ माय गॉड।
फाइन तो कोकिलाबेन वहीं से चलेंगे ना? हाँ हाँ वहीं से चलेंगे कोकिलाबेन. Oh! Okay, I'm बोलो. sorry, you are live and ये prank था. Oh God, यार, I was so scared. But she loves you so much. Oh my God. उनको बोलो you love her. I love you so much. It was just a prank करना था तो I Gave just me got. extreme shock. I was just thinking कि क्या कौन सा क्या बोलते हैं नी का डॉक्टर I mean वो ऑर्थोपेडिक कौन सा सही है I started thinking all that. कोकिलाबेन में कौन सा ऑर्थोपेडिक है अपना ऑर्थोपेडिक तो वहाँ पर है how to go how much time you have oh God. Oh God, I'm sorry. It's just a format of the show. We are sorry. Gosh. Okay, I Mama. know someone is saying something but you are not audible to me. My host is saying that we are sorry and it was just a format of the show and it was a prank. Oh God. So stressful prank you guys did on me. Okay, chalo, I'll just Thank call you back. Gosh. Okay, fine. Bye. होश उड़ा दिया आपने तो. So that was your sister. What's her name? She's an actor and Astha Rawal her name. She have done a lot of serials and TVs and all that. Okay. She's a good actor. Nice. Now you after this interview, please go and meet her and give her a hug. I'll do that. जाने से पहले एक ऐसी खूबी जो आप में है और आप बहुत नाज करती हैं उस अपनी खूबी पे. I'm a good performer. Very good performer. You give me any classical, any good song, anything, I can perform and I can amaze you with it. Thank you for mentioning these things. When you said I'm a performer, people can perceive it in a different way. हाँ, performer हाँ, लोगों को फिर डांसर बोलेंगे तो कुछ और ही करवा देंगे वो मुझसे. Thank you so Say I much. always mention performer. Yeah, thank you so much and Thank I you. hope आपको मेरे साथ इंटरव्यू करके मजा आया मुझे होगा. मजा आया. मुझे लगा ही नहीं क्या हम ओ कैमरा है. मुझे लगा था कि हम बातें करें. मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत पुरानी कोई फ्रेंड है उसको बहुत दिनों के बाद मिली हूँ और उससे मैं बातें कर रही हूँ. क्या बात है, बहुत बड़ी बात है Seriously. मेरे लिए. You said this. Seriously. Thank you. आप ट्रीट ही नहीं करते हो ना. आप इंटरव्यू नहीं लेते हो. आप दिल से दिल की बात निकलवाते हो. अपने दिल से दिल की बात निकलवाते हो सामने वाले के दिल से. So Thank that's why you are the Nandini Roy. Miss Roy. Lots of love to you. Lots And of I love to wish you. you all the best for Thank you so future much, darling. endeavors. Thank you God so bless much, you. darling. It was amazing to see you. Thank you. Thank This you. was Nikita Thank you. Rawal, and I'm so happy to do her interview. And I want you all to take away so much information from this very interview with Nikita Rawal. This was me, Nandini Roy, signing off. Thank you.